अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोगों को 78वां यौम आज़ादी मुबारक। अब की बार ये बड़ा ज़बरदस्त आज़ादी का दिन आया है कि पाकिस्तान ने जो इंडिया की तरफ सरहद की जंग थी उसका बड़ा भरपूर जवाब दिया, जिसकी वजह से इसका मज़ा दोबाला है। तो आज़ादी की कदर किया करें, ये बहुत बड़ी नेमत है। वरना गज़ा की तरफ देखें और जो कमज़ोर मुल्क हैं, जहाँ जैसे कश्मीर में हो रहा है, उधर बर्मा में मुसलमानों का जो बुरा हाल करके रखा हुआ है, तो ये सिर्फ़ कमज़ोरी की वजह से है। अदरवाइज़ जो मुल्क आज़ाद हैं और वो अपनी आज़ादी की कदर करते हैं, वो हमेशा ज़िंदा भी रहते हैं और तरक्की भी करते हैं। तो हमारे लोग जो पाकिस्तान को बुरा भला कहते हैं, एक वो दौले शाह के चूहों का एक ग्रुप है पाकिस्तान के अंदर, उनके कोई बाहर बैठे हुए हैं 6-7 भौंकने वाले कुत्ते, तो जो पाकिस्तान और आर्मी के ख़िलाफ़ भौंकते रहते हैं, तो उनको शर्म से डूब मरना चाहिए। तो पाकिस्तान है तो सब कुछ है, और मज़बूत मुल्क की ज़मानत मज़बूत फ़ौज ही देती है। वरना स्विट्ज़रलैंड को देख लें, जिसकी किसी मुल्क के साथ कोई दुश्मनी नहीं, मगर उसने भी फ़ौज रखी हुई है, वो पागल नहीं है। और वहाँ 18 साल से ऊपर के उम्र के, चाहे वो लड़की है या लड़का, उन सब के लिए मिलिट्री की ट्रेनिंग भी ज़रूरी है। हालांकि स्विट्ज़रलैंड की किसी मुल्क के साथ कोई दुश्मनी नहीं। तो ये तो हो गया स्टार्ट। अब मैंने जो बचपन से यौम आज़ादी देखे हैं वो बड़े पावरफुल थे। अब तो जो नौजवान नस्ल है उसको इन चीज़ों में कोई दिलचस्पी ही नहीं है सिरे से, कि मुल्क क्या है, आज़ादी क्या है। मेरे तो आबा अजदाद ने कुर्बानियाँ दी हैं पाकिस्तान की आज़ादी की खातिर, तो मैं तो भाई, मेरे लिए सब कुछ मेरा मुल्क है। 1985 में हम लोग जब इधर झारियाँ शिफ्ट हुए, तो यहाँ मेरा रेल से वास्ता पड़ा 1982 में, और तब पता चला कि जश्न आज़ादी रेल के अंदर कैसी मनाई जाती है। तब जनरल ज़िया उल हक शहीद था, वो प्रेसिडेंट थे, और वो बड़े जश्न आज़ादी धूमधाम से मनाया करते थे। और सबसे बड़ी तकरीब जो वही पिंडी में होती थी या प्रेसिडेंसी में, तो वहाँ पर सोहेल राना साहब और उनके बच्चों की टीम होती थी जो मिली नगमे गाया करती थी, और वो मिली नगमे पूरे मुल्क में गूंजा करते थे। और उन नगमों में मुझे आज भी वो याद हैं। एक था, तेरी वादी वादी घूमूं, तेरा कोना कोना चूमूं, तू मेरा दिल भर जान, तू मेरा पाकिस्तान। और दूसरा था, ये तू है देश मेरा, तुझसे नाम है मेरा। तो ये मोना सिस्टर्स गाया करती थी, और क्या बात थी उनकी गायकी की। और ये नगमे आज भी मेरे दिल में उसी तरह ताज़ा हैं। फिर नईद अख्तर का ये प्यारा परचम, ये हमारा परचम। उसके बाद जब ये आगे सिलसिला बढ़ा तो जुनैद जमशेद साहब का दिल दिल पाकिस्तान, और स्टिंग्स का है मेरी सरज़मीं मेरी जान है तू। और उससे पहले एक इब्राहिम साहब थे, उनका एक बड़ा नगमा मशहूर हुआ करता था, अलगज़। तब जश्न आज़ादी मनाने का मज़ा ही कुछ और था। और फिर जनरल साहब जो हैं, वो लोकोमोटिव शेड्स के दरमियान ये मुकाबला भी रेंज हुआ करता था कि कौन सा इंजन ज़्यादा सज के आता है। तो तब मैं ईदों से ज़्यादा जश्न आज़ादी के दिन का इंतज़ार करता था, क्योंकि उस दिन HGMU30 ने सज के आना होता था। तो मुझे वो बड़ा क्रेज़ होता था कि HGMU30 के से फ्रंट सेफ्टी ग्रिल के साथ लगे हुए परचम, और वो उनको उड़ाता हुआ जा रहा होता था। तो वो बड़ा, वो एक मेरे लिए ना खूबसूरत मंजर था। फिर हमारे यहाँ अजीम भट्ट साहब हुआ करते थे, ड्राइवर थे खानेवाल के, अल्लाह ताला उनको जनसीब करे। वो एक प्रोसीजर ट्रेन चला करती थी बिटवीन खानेवाल एंड समा सट्टा, तो उसको स्टीम इंजन लगा करता था 87 तक। वो स्टीम इंजन को इतना सजा के लाते थे ना कि आप लोगों की सोच होगी कि इतना सजा हुआ स्टीम इंजन आपने कभी नहीं देखा। मैं एक आध तस्वीर शेयर करूँगा। तो उसके ऊपर नूर जहाँ के गाने लगे हुए होते, स्पीकर बड़े बड़े लगे हुए होते थे वो स्टीम इंजन के ऊपर। तो वो जश्न आज़ादी जो है, जब मैं उस दौर को इस दौर से कंपेयर करता हूँ, अब तो किसी को मुल्क के साथ दिलचस्पी नहीं है, मुझे अफसोस से कहना पड़ता है। बल्कि लोग मुल्क के ऊपर तनकीद करके खुश हो रहे होते हैं, उसको गालियाँ दे के दांत निकाल रहे होते हैं। और मेरे सामने हो तो मेरा दिल करता है मैं मुक्का मार के उनके दांत अंदर कर दूँ। तो क्योंकि ये हमें पता है कि पाकिस्तान कितनी कुर्बानियों के बाद बना है, जिनके आबा अजदाद इसके लिए अपनी जानें कुर्बान कर गए। और अब तो तब रेल के जो ऑफिसर्स थे वो भी रेल लवर थे, और वो ज़ाती दिलचस्पी लेके इन चीज़ों में वो बड़ा इन्वॉल्व हुआ करते थे। अब तो इल्ला माशाल्लाह रेल से रेल नहीं चल रही, तो उन्होंने ये सजावटें क्या करवानी है।
तब कराची लोकोमोटिव शेड का एक नंबर हुआ करता था, उसके इंजन सबसे ज़्यादा सज के आया करते थे, GMU30 और GMU30। और बल्कि GMU30 से ज़्यादा आया करते थे और वो बड़े सजे हुए होते थे। मगर अब तो कराची शेड का बुरा हाल है, उनके इंजन देख लें तो तरस आता है उनके ऊपर। और लाहौर वाले पहले भी माशाल्लाह थे, अब भी वैसे ही हैं, तो अब वो मज़ा नहीं है। बहरहाल पाकिस्तान जिंदाबाद।
और ये है नाज़रीन 14 अगस्त 2025, ये रावलपिंडी रेलवे स्टेशन की चरागाह किया गया है। खूबसूरत लाइटिंग रात के वक्त, ये तलहा नदीम ने रावलपिंडी स्टेशन के तस्वीर रात के वक्त मुझे बना के भेजी हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि किस कदर खूबसूरत वो मंज़र पेश कर रही है। ये उसके मुख्तलिफ़ हिस्से हैं स्टेशन के, जिनको तलहा नदीम ने अपने कैमरे की आंख में महफूज किया है। और ये 14 अगस्त के रंग हैं इस साल के 2025 के, जो तलहा ने कैप्चर किए रावलपिंडी से। ये वो स्टीम लोकोमोटिव जो स्टेशन के बाहर रखा गया है, ये जनरल जावेद अशरफ गाजी साहब को याद दिलाता है। ये स्टीम लोकोमोटिव उन्होंने ही हर बड़े स्टेशन के बाहर रखवाए थे, ताकि ये एक तरह से उन्होंने इनको प्रिजर्व किया था। तो ये लाहौर में भी मौजूद है, मुल्तान में भी, रावलपिंडी में भी, और कराची में भी, इसी तरह पेशावर में भी। तो ये उनका हमारे फैसलाबाद स्टेशन के बाहर भी मौजूद है ये स्टीम लोकोमोटिव। तो जनरल काजी साहब बड़े ज़बरदस्त मिनिस्टर थे। और ये रावलपिंडी का खूबसूरत स्टेशन, उसकी पुरानी बिल्डिंग मगर वो बड़ी पुरशको है, उसका एक बड़ा खूबसूरत तासुर है। उसको देखने में, देखकर जो इंसान के दिल में पैदा होता है कि वो बड़ी शान और शौकत वाली बिल्डिंग है पिंडी स्टेशन की। जस्ट लाइक लाहौर, लाहौर इज़ आल्सो हिस्टोरिकल रेलवे स्टेशन। तो ये वाली काविश जो है ये तलहा नदीम की है। ये रात के वक्त मुख्तलिफ लाइट्स जो हैं वो स्टीम इंजन के ऊपर पड़ रही हैं, तो वो उसकी वो शेड्स भी तब्दील हो रहे हैं रंगों के। ये वही पिंडी स्टेशन, ये बार पार्किंग के पास खड़े हो गए ये तस्वीर बनाई गई हैं। तो वो पार्किंग में खड़ी की गई कारें वगैरह भी इस तस्वीर के अंदर आ रही हैं। हमारे क्योंकि स्टेशन छोटा है तो वो सजावट तो उधर क्या होनी है, खैर बस एक नॉर्मल सी एक झंडा लगा देते हैं हर साल। चलो शुक्र है वो भी ज़हन में रखते हैं रेल वाले। तो इस साल कोई ट्रेनें ख़ास नहीं सजाई गई। कराची शहर से चंद एक ट्रेनें सज के निकली थी, मगर वो भी बाद में पता चला कि वो ड्राइवर की अपनी एफर्ट है। वो ड्राइवरों में अपने पल्ले से इंजन को जो है ना वो सजाया गया है। रेलवे का उसमें कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। मैं तो बड़ा खुश हुआ था कि कराची लोकोमोटिव शेड ने कोई इस दफ़ा गैरत दिखाई है। और वो पाकिस्तान एक्सप्रेस का इंजन सजा हुआ था, एक गुड्स ट्रेन, 2-3 गुड्स ट्रेनों के इंजन सजे हुए थे। तो मैं समझा कि शायद ये बाकी ट्रेनें भी सज के आएंगी, मगर वो बाद में उन्होंने वजाहत कर दी कि ये ड्राइवर्स ने अपने पल्ले से ये इंजनों को सजावट का सामान ख़रीदा है और इंजनों को सजाया है। तो मर्ज़ी है भाई, रेल के बादशाह हैं। ये रावलपिंडी का स्टेशन सुबह के वक्त, उसका वो जो कैबन है उसको बड़ा खूबसूरत सजाया गया है। छोटी छोटी झंडियाँ और बड़े झंडे लगाए गए हैं। ये अवाम एक्सप्रेस है, अब की बार इसको ZCU20 था 6407। ये पेशावर से सज के निकला था, मगर पिंडी आते आते सारा कुछ उड़ा के वो फेंकाया। वो फिर बारिश भी हो रही थी, तो बारिश में भी वो झंडियाँ वगैरह वो ख़त्म हो गई। तो अब की बार हालांकि PHA20 बहुत खूबसूरत लगता है सजा हुआ। ये 8316 जा रहा है, इसके ऊपर एक झंडा लगा हुआ है। ये फिर वही बड़े मुँह वाला। ये कराची है जी। ये साद बिन गुलजार साहब जो असिस्टेंट ड्राइवर हैं, ये लगता है उन्होंने अपने पल्ले से सजावट की है। नवे दास की जो 45 को लीड कर रहा था, और उसको लेके ये साद बिन गुलजार साहब और अपने सीनियर के साथ वहाँ से कराची से निकले थे। तो ये 9005, ये 501 अब जो कार्गो स्पेशल ट्रेन है वो सजा हुआ है, वो उसको लीड कर रहा है। फिर ये 9003 है, ये भी सजावट की गई थी। तो मैं तो बड़ा खुश हुआ था, मगर बाद में वो मेरी खुशी जो है ना वो दूर कर दी थी स्टेशन वालों ने। बल्कि ये 45 अब डेकोरेटेड 9010 के साथ
ये है वो सजा हुआ जी ZCU 20 64 अवाम एक्सप्रेस के साथ है। ये नदीम भाई हैं जो बड़े पुरजोश हैं पाकिस्तान के बारे में, NLC को वर्क करते हैं। ये लाहौर का स्टेशन, ये 9032 है, 33 अब लेके आ रहा। और ये है जी सिंध गवर्नमेंट ने इस 14 अगस्त पे थार डेजर्ट सफारी चलाई थी जो इंडिया के बॉर्डर तक गई थी। तो ये वो बड़ी खूबसूरत और कलरफुल ट्रेन थी। ये उसकी तस्वीरें हैं जो शहजादा वासिक ने वहाँ स्टेशन पे फिल्माई थी कराची, और ये जा रही है उधर थर की तरफ। तो इसके ऊपर जो स्टिकर हैं वो बड़े कलरफुल थे और जो सिंध की सकाफत की नुमाइंदगी भी कर रहे थे। ये अजरक आपको नज़र आ रही होगी इस ट्रेन के ऊपर। तो अब की बार तो रेलवे भूल ही गया साद रफ़ी के बाद आज़ादी ट्रेन को। तो इसकी ये वीडियो भी है बड़ी खूबसूरत सी जो तलहा ने वहाँ रिकॉर्ड की है, तलहा सॉरी शहजादा वासक ने मलीर पे, जो उनका होम स्टेशन है। ये आप वीडियो देखें अब। पाकिस्तान एंड फ्रेंड्स, इस टाइम हम खड़े हैं लांडी जंक्शन पे और ग्रुप ऑफ होने जा रही है अपनी 45 अब 41 और आप बच्चों के हालात देख लीजिए लोगों के, वो करने से सारा जो कल 2 बिजनेस क्लास के कोचेस गए थे परसों आज़ादी ट्रेन में, वो इसमें लगा के रवाना कर दिए। कोई नहीं।
33 ऑफ बिजनेस एक्सप्रेस। ज़बरदस्त। आज पार्लर का रेड है इसके अंदर और 90-16 जा रहा है। पता नहीं इस इंजन में क्या खूबसूरती रेलवे को नज़र आती है। इतने बेढंगे उसके नंबर हैं सामने से, वो सारी गाड़ी का बेड़ा कर रहा है। इतने सारे G40 फिर रहे हैं, पता नहीं इन लोगों को जो बेहुदा और फजूल इंजन है वही सबसे ज़्यादा ये इस तरह की ट्रेनों के साथ ये इन्होंने सेलेक्ट किया हुआ होता है। 5 ऑफ ग्रीन लाइन अभी यहाँ पहुँचने वाली है। थोड़ा सा हबस भी है और गर्मी भी है। आज ये ट्रेन हमारे सड़क पीछे 123 तक भी दौड़ रही थी। स्लो हो गया है। ज़बरदस्त ट्रैक साउंड के साथ 90-43 40 मिनट रेट रह गई है। 1 घंटा 35 मिनट रेट थी।